हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है किरण पब्लिकेशन, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस, ये किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की जो एसएससी के लिए जो बुक आती है वो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। इसमें 16,950 पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन, जो पिछले मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी से रिलेटेड, सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें जो पूछे गए हैं उस सभी का सॉल्व पेपर है, ठीक है। बहुत ही अच्छी किताब है। मैं इससे पहले एसएससी की मैथ, जो किरण पब्लिकेशन की मैथ और रीजनिंग दोनों का रिव्यू कर चुका हूँ। आज मैं इंग्लिश का कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो जो है समान अध्ययन मतलब जनरल अवेयरनेस पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो बुक है देखिए इंग्लिश की है, बहुत ही अच्छी बुक है। ये सॉल्व पेपर आता है टिल 2023 दिसंबर 2023 तक का, ठीक है। इसमें नई बुक आती रहती है, लेकिन आप कोई भी इस पे से आप बुक ले सकते हैं। इसको लेने का क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको लेने का फ़ायदा सबसे बड़ा है कि एसएससी के द्वारा जितने भी आयोजित एग्जाम होते हैं, जो टीसीएस कराती है, जो टीसीएस एसएससी का एग्जाम कौन कराता है, टीसीएस कराता है, ठीक है। पीवाईक्यू उसके जो भी होंगे, मतलब सीजीएल का टीयर 1 टीयर 2 का भी पीवाईक्यू होगा, इसमें सीपीओ का होगा, दिल्ली पुलिस एसआई का होगा, सीएचएसएल का टीयर 1 टीयर 2 का होगा, इसमें स्टेनोग्राफर के जितने पीवाईक्यू हैं सी मतलब सी और डी के वो होगा। और साथ ही साथ मैट्रिक स्तर पर जो एमटीएस होते हैं, कांस्टेबल होता है, एसएससी जीडी होता है, जितने भी मतलब इस तरीके के एग्जाम होते हैं जो कि टीसीएस कराती है इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के पीवाईक्यू के लिए बहुत ही बेस्ट किताब है, बहुत ही बेस्ट है। मैं मुझे लगता है ऐसा। और मुझे जो भी किताब अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि मुझे इसके लिए कोई प्रमोशन फीस या कुछ ऐसा मिल रहा, मुझे जो किताब अच्छी लगती है मैं वही आपको रिकमेंड करता हूँ ताकि आप अच्छे समझें। बाकी आप अपने दिमाग से भी थोड़ा सा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी बुक खरीदेगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। देखिए इस किताब में 16,950 से ज़्यादा 16,950 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए और लगभग सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित उत्तर है। जो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मतलब सॉल्यूशन दिया गया, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। अब आइए इस किताब को खोलते हैं। इस किताब का जो प्राइस है मैं बता रहा हूँ। इस किताब का प्राइस है 685 है, ठीक है। 685 है और ऑनलाइन थोड़ा कम मिल जाता है, 600 660 600 या 650 मिल जाता है, मतलब 600 या 650 के रेंज में मिल जाता है। मैं इसका बाई लिंक दे दूंगा, आप उसको खरीद सकते हैं, या अगर आपके नज़दीकी कहीं स्टोर से मिलता है तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये एसएससी की पूरी किताब है, ठीक है। इसमें थोड़ी यहाँ पर दिया हुआ है कैसे कैसे क्या है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस किताब की लगी कि इसमें विश्लेषण बहुत अच्छा दिया गया है, ठीक है। मतलब कौन सा चैप्टर से कितने आते हैं और क्या क्या मतलब इसमें रहता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा इसमें दिया गया है। और जैसे यहाँ पर देखिए चैप्टर वाइज दिया गया, जैसे कॉमन एरर से टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 में कितने कितने परसेंटेज आने के चांस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के लगभग कितने चैप्टर मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ। लगभग इसमें 13 चैप्टर कितने हैं, देखिए 13 चैप्टर तक है यहाँ पर, क्लोज टेस्ट के बाद ये 13, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग इसमें दिया गया कि क्या क्या क्वेश्चन किस किस एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या कितने परसेंटेज किस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ इसमें बहुत ही अच्छे से दिया। जैसे यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 30 तक दिए गए। अब देखिए सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, 14%, 10%, 9, उसके बाद हाँ सबसे ज़्यादा चैप्टर नंबर 12 से पूछा गया है। उसके बाद चैप्टर 1 से पूछा गया, फिर चैप्टर 2 से पूछा गया, ठीक है। मतलब 10 ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। 10% मतलब 14% सबसे ज़्यादा 12 चैप्टर से पूछा गया। इसका मतलब जो चैप्टर 12 का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हालांकि पढ़ना तो सभी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें सारा चीज़ बहुत डिटेल में दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला चैप्टर है। अब इसमें एक और अच्छी चीज़ दी है कि पहले चैप्टर में क्या किस टाइप की टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 1 टाइप, इसमें कितने टाइप है, 4 टाइप दिए गए हैं। अब टाइप 4 4 टाइप में से सबसे ज़्यादा टाइप 2 पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन उससे आते हैं, 45% उसका वेटेज है उसका, ठीक है। उसी तरीके से चैप्टर 2 देख सकते हैं दिया हुआ, उसका भी डिटेल्स दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं चैप्टर 3 में कितना डिटेल दिया हुआ, जैसे अब टाइप 2 में 61% है। इससे एक फ़ायदा होता है, कभी एक चीज़ नोटिस करिएगा, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि हम किस चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। अब जैसे इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं तो इस वाले को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा हम लोगों को, ठीक है। किसी को भी, ठीक है। चैप्टर 4 का भी देखिए, इसमें चैप्टर 5 से लेकर के चैप्टर 6 चैप्टर 7 तक पूरा अच्छे से दिया होता है, डिटेल में दिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा दिया हुआ कि कब कब कैसे कैसे पूछा गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पूछा है, इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं।
अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पर आपका डिटेल में दिया हुआ है कि कौन कौन सा चैप्टर कैसे कैसे हैं। जैसे यहाँ पे टाइप 1 चैप्टर 1 है, ठीक है, कॉमन ईरर। अब यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या कितनी दी है, 2136, मतलब कुल कॉमन ईरर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2136 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब ध्यान दें, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। तो अब जैसे आपको पता चल गया था यहाँ पर कि टाइप 2, यहाँ पर आपको पता चल गया था ना कि टाइप 2 में 45% वेटेज है उसका। तो आप टाइप 2 थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा अच्छे से दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब देखिए मैं आपको कुछ और चीज़ कि कोई एक चैप्टर ओपन कर लेते हैं। जैसे हमारे जिनमें कॉमन ईयर दिखा, ठीक है, कॉमन ईयर हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 1 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन के साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक आपको बताना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन 6 से लेकर के क्वेश्चन 11 तक आपको बताना है, मतलब इसमें क्या ईरर है कि नहीं है, नो ईरर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन होता है ना, बहुत ही डिटेल में देता है, ये इसकी खासियत है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, टाइप 1, यहाँ पर रिकमेंडेशन द वैक्सीन, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा, वैक्सीन के स्थान पर रिकमेंडेड वैक्सीन का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है ना, रिकमेंडेड द वैक्सीन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से दिया रहता है, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिया रहता है और बहुत इसको अच्छे से आप करेंगे। और देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप ये बुक खरीदते हैं तो उससे पहले आप एक बार इंग्लिश के जो भी किसी भी आप टीचर से पढ़ रहे होंगे या यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या फ्री पढ़ रहे हैं या पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ने के बाद इसको लगाइएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई और भी एक चैप्टर खोज लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं अब ये चैप्टर देखते हैं। देखिए टाइप कौन सा है, ये टाइप है 2। अब यहाँ पर आते हैं, अब जैसे ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 है, तो चैप्टर 3 का यहाँ पर टाइप 1 था और अभी आपने देखा था यहाँ पर क्या था, टाइप 2 था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया था। जैसे यहाँ पर टाइप 2 है, यहाँ पर टाइप 2, मतलब टाइप 1 में कितने क्वेश्चन है, 281 क्वेश्चन है। तो कोई भी एग्ज़ाम अगर आप तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं जो TCS के द्वारा पेपर बनाया जाता है, देखिए एंटोनिम सिनोनिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या देख सकते हैं यहाँ पर, अभी मैंने ओपन किया है, ठीक है। अभी वाला मैंने जो ओपन किया ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस का है, ठीक है, देख सकते हैं। कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मैं ये बता रहा था कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर आपका एक बार भी आपने पढ़ा है, उसको पढ़ लिया है, तो आप इस PYQ लगाएंगे तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, ठीक है। और इसका ये बैक है, देखिए यहाँ पर पीछे का ये कवर दिखा दिया आपको। तो इस तरीके से आप इस बुक को अच्छे से खरीद सकते हैं। और अगर आपको खरीदना हो तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसको आप जाकर ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक सजेशन दे दूँगा कि आप किसी से भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी मतलब टीचर से अगर आप मैथ की पढ़ाई इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पहले उस पूरे कोर्स को ख़त्म करिए एक बार अच्छे से, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद PYQ को पूरा अच्छे से लगाइएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा इससे मदद मिलने वाली है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि रिव्यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं, बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। जय हिंद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से मैं और भी मतलब और भी बुक का रिव्यू लेके आता रहता हूँ। बाकी मैं चीज़ें, आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। जय हिंद।